नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो नाम दिया गया इस कार्यशाला का, वो यही सोच के दिया गया कि सिर्फ अपने सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचना है, पूरे देश के सिक्योरिटी के बारे में सोचना है। मैं अरविंद जी हमारे साथ हैं यहाँ पे। अरविंद जी से अनुरोध करूँगा, इन्होंने एक प्रेज़ेंटेशन तैयार किया है और उस प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से अगर हम समझेंगे, तो हमें और समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से और किस वाइडर रेंज पे हमें इसको यूज़ करना है और किस तरीके से उसको उसके बैड इफ़ेक्ट से बचना है। जी स्टार्ट करूँ? एकदम। जी सभी लोगों को सादर नमस्कार। ये प्रेजेंटेशन बनाई गई थी सोशल मीडिया का उपयोग और दुरुपयोग। इसमें कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश की गई हैं, हालाँकि बहुत सी चीज़ें इसमें छूट गई होंगी। क्योंकि सोशल मीडिया का जो उपयोग और दुरुपयोग का दायरा है, वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। जितना आप यूज़ करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको मालूम चलते जाएगा कि कितना ज़्यादा इसमें सीखने के लिए और स्किल चाहिए और कितना सावधानी से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि सोशल मीडिया है क्या? ये एक बड़ा कॉमन सा चीज़ है, हर कोई आजकल सोशल मीडिया का लगभग उपयोग कर रहा है, ख़ास तौर पे सभी यंगस्टर्स तो यूज़ करते ही हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है यानी एक संचार माध्यम है, जो बाकी सभी मीडिया यानी कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से थोड़ा-सा अलग है और ये एक अपरंपरागत मीडिया है। और इस मीडिया में सोशल मीडिया से हम इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाते हैं। यानी कि जो आपका समाज है, जो आपका एक परिवेश है, जिसके इर्द-गिर्द आप रहते हैं, उसका एक पूरा वर्चुअल वर्ज़न कि अ, आप आपके दोस्त कौन से होंगे और आप क्या खाना खाते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, कौन-सा खाना आपको पसंद है, ये सब अगर बताते हैं अपने समाज मोहल्ले में, वो एक मीडिया का उपयोग करके, एक इंटरैक्टिव माध्यम का उपयोग करके आप बताते हैं। जो बताने की जो विधि और तकनीक और प्रौद्योगिकी है, उस जो मीडिया का उपयोग होगा, वो सारी चीज़ें एक सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के अंतर्गत आएँगी। इसमें प्लेटफ़ॉर्म के तौर पे आप देख सकते हैं फ़ेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और भी बहुत सारे जो व्हाट्सऐप हैं और नाना प्रकार के जो ऐप्स अभी डेवलप हो रहे हैं, तो ये चीज़। अब इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, वो कैसे काम करता है, यानी कि काम कैसे करता है सोशल मीडिया, आप देखते हैं कि उसमें एंटरटेनमेंट भी होता है, एजुकेशंस भी है, इन्फॉर्मेशंस भी है, सारे सामाजिक सरोकार के मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, आपका हालचाल भी है। तो ये एक मैंने एक थोड़ा-सा एक डायग्राम है जिसमें एक क्लाउड सर्विसेज़ है। कल मैं गिरीश नाथ झा सर का व्याख्यान सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि अपनी चीज़ें जो हैं वो क्लाउड पे रखने से बचनी चाहिए। उसका कारण ये है कि क्लाउड पे रख रहे हैं यानी कि उनके सर्वर पे आप अपनी चीज़ों को अपलोड कर रहे हैं, आप वहाँ पे सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। वो सुरक्षित हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं सुरक्षित हैं, लेकिन उसका एक्सेस तो उस कंपनी को है। अगर वो चाहें तो अपने उस उपयोग के लिए हालाँकि उनकी प्राइवेट पॉलिसीज़ हैं, उसके अंतर्गत नहीं करेंगी, लेकिन अगर कर भी रही होंगी तो हम जो है ना भी मालूम हमें ना पड़ सकता है। तो ये क्लाउड सर्विसेज़ में सारी चीज़ें आपकी फ़ेसबुक के सर्विसेज़ पे आप हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सोचने वाला विषय ये है कि इतनी बड़ी-बड़ी सोशल मीडियाज़ की कंपनी फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब ये ये फ्री में क्यों आपको यूज़र बना के दे रही हैं? आप उसका फ्री में यूज़ क्यों कर रहे हैं? कुछ तो कारण होगा, आपसे पैसे भी नहीं ले रही हैं, कुछ भी नहीं है, आप अपना यूज़र नेम बनाइए, अपने फ्रेंड्स को बनाइए। इसके पीछे का क्या एक सिनेरियो है? इतनी बड़ी ऐसा भी नहीं है कि छोटी कंपनी, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो उसमें रेवेन्यू आपसे वो मिलता है और आप जो है वहाँ पे एक इंसान की तरह से नहीं, वो एक कमोडिटी यूज़ आपको एक वस्तु समझा जाता है, वो आगे की स्लाइड्स में मैं आपको बताऊँगा। और आप ही का उपयोग करके और आप ही से पैसे कमाना है, आप ही को इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट दिखानी है और आप ही से रेवेन्यू जनरेट करके उनको अपना टर्नओवर में चीज़ें आनी है। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है, इसमें क्लाउड सर्विसेज़ के अंतर्गत थर्ड पार्टी सर्विसेज़ का अपना एक इंटरफ़ेस है, डेटाबेस है उनका। उस डेटाबेस के बाजू एक पैरेलली एक सोशल मीडिया का अपना विश्लेषण होता है कि कितने लोगों ने देखा, कितने लाइक्स आए, कितने ट्वीट्स, कितने आपको हार्ट वाले सिम्बॉल आए, कितने डिसलाइक जैसी चीज़ें आईं।
ऑपरेटर्स इस क्लाउड सर्विसेज के इर्द गिर्द अपने रहेंगे, जो उसको ऑपरेट करते रहेंगे, एंड सम ड्राइवर्स रहेंगे अपने लॉजिकली, एंड क्लाइंट, और क्लाइंट से जो थर्ड पार्टी सर्विसेज से ये जुड़ी रहेगी। तो होता क्या है कि आप जनरली देखते होंगे सारी ऑर्गेनाइजेशंस के फेसबुक पेज आजकल होने लगे हैं, ट्विटर अकाउंट है, और बहुत सारी कंपनियां इसमें बीच में जो हैं वो ये थर्ड पार्टी जो कंपनियां हैं वो अपना अब जाती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस में अपना प्रपोजल रखती हैं, और उनका सोशल मीडिया हैंडल्स जो है आपके ही डेटा को एक सिस्टमैटिक और एक सोशल मीडिया के दायरे का जो भी डेटा है उस डेटा में फ्रेम करके वो चीजों को बताती हैं, और वो आपका नाम आपका रहेगा और पार्टीज थर्ड पार्टी सर्विसेज उनके, तो ये क्लाइंट जो है वो उनके थ्रू कनेक्ट होते हैं, और वो क्लाइंट जो है वो क्लाउड सर्विसेज से जुड़कर इस पूरे फेसबुक या पूरा जो डेटा ड्रिवन जो टेक्निक्स है उसमें काम होता है। अब ये कुछ आंकड़े दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो यूजर्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इंडिया में, आज तक के आंकड़े हैं, 2021 के आंकड़े हैं कि फेसबुक में जो भारत में है वो 340 मिलियन यूजर जो हैं फेसबुक के हैं, 180 मिलियन इंस्टाग्राम में है, ट्विटर में 22.1 मिलियन हैं, यूट्यूब में 225 मिलियन हैं, 197 मिलियन यूएसए में है, उनसे ज्यादा हम लोग यूट्यूब यूज करते हैं, जबकि यूट्यूब यूएसए का ही एक प्रोडक्ट है। लिंक्डइन है 7,66,90,000। इतने प्रोफाइल्स 2021 में हमारे यहाँ यूज होते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा ऑनलाइन मार्केट है चाइना के बाद, जिसमें 900 मिलियन यूजर्स जो हैं वो इंटरनेट के हैं भारत में। अब इसकी जो भूमिका है, जो जैसा कि टॉपिक है कि सोशल मीडिया की जो भूमिका है वो सकारात्मक भी होनी चाहिए, होती है, और नकारात्मक भी होती है। और जैसे किसी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश को यदि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉम्प्ट काम करेगा वो सोशल मीडिया काम करेगा। चंद सेकंड में आपकी बातें पूरे विश्व में जा सकती हैं। इससे आप जनमत निर्माण कर सकते हैं और आप लोकप्रिय हो सकते हैं। यदि आपके अंदर एक किसी भी प्रकार की अच्छी स्किल है, यदि आपके अंदर आप सक्षम हैं चीज़ों को बताने में, प्रचार करने में, तो आप बहुत अच्छे से लोकप्रिय हो सकते हैं। जनमत निर्माण में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब चला था मूवमेंट, उसमें सोशल मीडिया में किस तरीके से लोगों ने अपनी बातें कही, सशक्त बनाया समाज को, और वो उन बातों को मानना पड़ा सरकार को। निर्भया को न्याय दिलाने के लिए भी कई लोगों ने ट्वीट और फेसबुक पे एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में आए वो लोग, और सरकार को सामने आके उसमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। कहीं किसी के साथ अन्याय होता है, वो उसमें भी जनमत निर्माण जो है एक बनाया जा सकता है सोशल मीडिया में। तो ये तो इसकी एक सकारात्मक भूमिका मैंने बता दी। अब इसमें जो होता है कि एल्गोरिथम का उपयोग होता है यानी कि जब आप सभी लोग देखते होंगे फेसबुक पे जो पोस्ट आती हैं, ट्विटर पे आती हैं, उसमें हैशटैग का उपयोग किया जाता है। एक हैशटैग यानी कि एक हैशटैग का एक जो कीबोर्ड में एक की है, वो हैशटैग लगा के इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया इज ग्रेट, इस टाइप्स के, जैसे हम लोगों ने भी गांधी दीपोत्सव का कार्यक्रम अभी कुछ दिन पहले किया था, तो हमने भी हैशटैग का उपयोग किया था, गांधी दीपोत्सव 2021। तो वो हैशटैग करके, और उसमें स्पेस नहीं रहता है, गांधी दीपोत्सव 2021, तो गांधी और दीपोत्सव के बीच में स्पेस नहीं रहेगा, क्योंकि वो उनके एल्गोरिथम में उन्होंने जो सोशल मीडिया का जो उन्होंने अपना एक एनवायरनमेंट बनाया है, उस गैप्स को वो गैप नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हैशटैग लगा के और वो अपना जो भी सेंटेंस है वो लगा देते हैं। अगर ऐसे ही मैंने इसी हैशटैग का उपयोग करके अगर कम से कम 100, मोर देन 100, मोर देन 1000 लाख लोग अगर ट्वीट कर देते हैं, तो वो आपका ट्रेंड करने लगेगा। ये उनका एल्गोरिथम का है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके साथ लोग होने चाहिए। तो आप जनरली देखते भी होंगे, जैसे सिटीजन अमेंडमेंट बिल का विरोध चल रहा था, किसान आंदोलन का भी चल रहा था, तो वो उन्होंने हैशटैग का उपयोग करते हैं और इसमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि इतने लोग, इतनी प्रोफाइल आपके साथ है, जो आप कह रहे हैं आपके साथ इतने लोग हैं, इस हैशटैग का उपयोग करके गए हैं, तो उसमें जनमत निर्माण, सरकार के पास बातें जाती हैं कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा एक आंदोलन, डिजिटल आंदोलन का रूप दिया, उसमें उन्होंने काम किया। तो ये एल्गोरिथम जो है हैशटैग का, इसका उपयोग जनरली मैंने देखा कि नफ़रत भरी या झूठी सामग्रियों के प्रसार के लिए जो प्रचलित बहुत ज़्यादा जो हैशटैग जो टॉप में आते हैं, वो इसी टाइप्स के आते हैं कि फेक प्रोफाइल, कई एजेंसीज़ हैं, वो फेक प्रोफाइल ही बनाती हैं। फेक प्रोफाइल इसलिए बनाती हैं क्योंकि जो फेसबुक और ट्विटर के जो अकाउंट्स बनते हैं,
उसमें सिर्फ एक ईमेल आईडी होनी चाहिए या एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। और वो डेटाबेस उनका उस पॉलिसी में ही लिखा है कि 30 दिन तक रहता है। सपोज़ मैंने आज ही एक फेक प्रोफाइल बनाई और एक नंबर मैंने डाल दिया, उसमें ओटीपी आ गया, देन वो नंबर से कॉन्फ़िगर करके वो प्रोफाइल आपकी बन जाएगी। मैंने कोई अपराध कर दिया और वो अपराध करने के बाद मैंने उसको डिलीट कर दिया तुरंत। आप कंप्लेन करेंगे फेसबुक के पास, वो ये कहेगा कि सर वो तो डेटा जो है डिलीट हो चुका है, आपने स्क्रीनशॉट नहीं दिया, यूआरएल नहीं दिया और उनकी पॉलिसी के अंतर्गत 30 दिनों के से जो नए वाले यूज़र्स हैं वो हम लोग रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपराध तो हो चुका। आपकी इमेज और आपकी जो छवियाँ हैं वो तो खराब हो चुकी हैं, उसकी भरपाई कैसे होगी? तो इसी मामलों को लेके भी पिछले कुछ दिनों से सरकार जो है निरंतर प्रयासरत है हमारी और ये उठाया जा रहा है कि आधार कार्ड का इससे लिंक होना चाहिए प्रत्येक प्रोफाइल से, तब जाके वो आपकी वेरीफाइड हो जाएगी। एक वेबसाइट है पॉलिटिको जो उन्होंने यूरोपीय आयोग एक उन्होंने अपना बनाया था कि दुष्प्रचार संबंधी जो 2018 में ही उन्होंने कोशिश की थी और हम लोगों ने भी अभी जो है 3-4 महीने पहले एक हमने भारत सरकार ने इसको पूरा वेरिफाइड करने के लिए और एक चिन्हित करने के लिए अपनी कदम उठाई है किंतु उससे सोशल मीडिया कंपनियों के रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा, इसलिए वो उन्होंने अभी तक बातें नहीं मानी है, वो अभी कोर्ट में अपनी दुहाई दे रहे हैं। तो ये एक सोशल मीडिया का एल्गोरिथम होता है कि आप कहाँ पे हैं, टारगेट ऑडियंस कहाँ है, अगर वर्धा में ही पोस्ट कर रहे हैं तो वर्धा के लोगों को ही देखें, वो उनका एल्गोरिथम है। हैशटैग का उपयोग करेंगे और आपका लोकेशन कहाँ है, वहाँ डालनी है और उसमें किस उम्र लोगों को आपको चीज़ों को फैलाना है, 18 से 25 लोगों को, 25 से 34 लोगों को, उसमें ये भी ऑप्शन है। तो वो जितने-जितने भी उस टारगेट ऑडियंस है, वहीं-वहीं तक आपके जो एड्स हैं, वो जाएगी। अब सबसे बड़ी समस्या ये सबसे मेन टॉपिक है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों की जो संकट उभरते आ रहा है उसके पीछे एक कारण है डिजिटल डिवाइड और मीडिया लिटरेसी या डिजिटल लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी अभी आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। डिजिटल डिवाइड एक एक है भारत में कि इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग और प्रभाव के संबंध में एक आर्थिक और सामाजिक असमानता है। लोग एक तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे यहाँ के बूढ़े पुरनिया लोग हैं, जो ज़्यादा सीनियर्स हैं, वो अभी भी मोबाइल्स और इस तरीके का उपयोग करने में उनको असहजता होती है और वो कोई भी नोटिफ़िकेशंस आता है, तो वो ढंग से उसको नहीं देख पाते हैं। कुछ पीछे कुछ भी कारणस होंगे और जिसके कारण से वो उस प्रकार के जो अभी सुबह डिस्कशन हुआ फिशिंग, बुलिंग उसमें चीज़ों को वो इसमें आ जाते हैं। तो इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों या अन्य जनसांख्यिकी श्रेणियों में व्यक्तियों, घरों, व्यवसायों या भौगोलिक क्षेत्रों के बीच असमानता का उल्लेख करता है, जो कि डिजिटल डिवाइड से आपका आ पाएगा। तो इसे रिमूव करने के लिए हमें साक्षर होना पड़ेगा, मीडिया साक्षर जिसको आगे मैं उल्लेख करूँगा और जिसको डिजिटल साक्षरता हम लोग कहते हैं कि उस तमाम तरह के कौशल के समूह से है जिसके उपयोग जो है जो इंटरनेट का प्रयोग करने और डिजिटल दुनिया के अनुकूल बनने के लिए आवश्यक है। क्योंकि प्रिंट मीडिया का जो दायरा है वो धीरे-धीरे एक सिकुड़ता सा जा रहा है, वही प्रिंट मीडिया, मीडिया कन्वर्जेंस के माध्यम से आप सोशल मीडिया में देखते होंगे तो अखबारों के सारे वर्जन्स आ गए हैं। वो सारी चीज़ें तो आपको स्किल उसकी होनी चाहिए। आप सबसे पहली बात तो ये कि अगर फेसबुक और ट्विटर या ऐसे किसी भी प्रकार का अगर आप प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करें तो उनकी पॉलिसी को पढ़ना चाहिए, सीरियसली हम लोग पढ़ते नहीं हैं। एक एक किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी, उनकी 7-7 पेज की 30-30 पेज की पॉलिसीज़ रहती हैं जिसमें आप एग्रीड होते हैं तब जाके वो आपका प्रोफाइल बनता है। और यदि आप केस करेंगे तो ये कहेगा कि हमने तो पहले ही आपको बता दिया था कि हमारे साथ ये चीज़ें हैं, आप सहमत थे इसीलिए आपने प्रोफाइल बनाई है और आपके साथ ये चीज़ हुई है तो आप अपना जो भी है वो केस लड़िए या आप लड़ाई करिए आगे। तो वो प्रोफाइल को पहले अब उस जो पॉलिसीज़ है उसको बारीकी से पढ़ के समझना चाहिए जहाँ भी संदेह है। और आंकड़ों के हिसाब से भारत में 700 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता मौजूद हैं, जो कि मैंने पहले बताया था। और इंटरनेट आधार जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्यापक है। पूरे विश्व में हम सेकंड नंबर पे हैं, इसलिए डिजिटल साक्षर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को पढ़ना चाहिए और उसकी सारी नोटिफ़िकेशंस को, उसके इन्फॉर्मेशंस को रीड करना चाहिए। अंग्रेजीज़ में आते हैं जनरली और अभी हिंदी में भी कुछ-कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन अभी उनका जो मेन पूरा का पूरा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो इंग्लिश में ही है। तो इंग्लिश इसके लिए आपको की समझ होनी चाहिए। अब जो है सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि द फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको बोलेंगे। यानी फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम यानी किसी प्रकार की जो सोशल मीडिया है, उसमें हम लोग जो चीज़ों को पोस्ट करते हैं, वो पोस्टें
एक सामाजिक सरोकार से रिलेटेड होनी चाहिए, पहली चीज तो। दूसरी चीज ये कि आप उसको एज अ एजुकेशन यूज करिए, एज अ आप इंटरटेनमेंट भी यूज कर सकते हैं, और एक सूचना के रूप में तो आप उसको यूज कर ही सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो प्रैक्टिकली लोग करते हैं सबसे ज्यादा भारत में, कि अपनी फोटो डाल देते हैं घूमते हुए, बस से, ट्रेन से, खेत में कोई फल खा रहे हैं उसकी फोटो डाल दिया। तो एक उसमें देखते हैं कि लाइक कितने हुए, कितने लाइक्स आ रहे हैं। यानी अब देखते हैं कि पड़ोसी वाले के लाइक ज्यादा हो गए तो टेंशन हो जाती है कि अरे वो तो ज्यादा सुंदर होगा, उसके लाइक 500 हैं, मेरे 300 हैं, तो मैं क्या करूं? तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए फिर एक नई फोटो डालेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फेसबुक है, उसको तो रेवेन्यू जनरेट करना है, वो उसने तो अपनी सारी फैसिलिटीज दे दिया है। तो इसको बोलेंगे द फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। इसके कारण से आपको एंजाइटी होगी, इंटरप्टेड स्लीप होगी, आपकी प्रॉब्लमेटिक लाइफ होगी, रात में नींद नहीं आएगी, डॉक्टर्स के पास जाएंगे। यानी आप अपनी संतुष्टि को, अपने ग्रेटिफिकेशंस को जनरेट करने के लिए आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपको ठीक लगे। अच्छा लगने के लिए आप फोटो डालेंगे, लोग आपको कहेंगे कि नहीं आप सुंदर हैं, तो आप मानेंगे कि हाँ मैं सुंदर हूँ। तो ये चीज जो पूरा बदलता स्वरूप है, ये बड़ा भयानक है, और इससे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसका उपयोग। अब काइंड्स ऑफ फोमो जो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट के, वो एबिलिटी ये कि मैं जो है वो एबल नहीं हूँ पॉपुलर। अगर मेरे अंदर डर है कि मैं पॉपुलर बनने लायक नहीं हूँ, तो मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि मैं पॉपुलर हो जाऊं। भले से उसमें कुछ भी मैंने वीडियो डाल दिया, अश्लील वीडियो डाल दिया, खराब वीडियो डाल दिया, आपको लाइक मिलेंगे उसमें ज्यादा, तो आप पॉपुलर हो जाएंगे। तो ऐसी पॉपुलैरिटी से कोई मतलब नहीं है, और ये एक गलत दिशा है उस सोशल मीडिया को उपयोग करने की। दूसरा है फियर ऑफ मिसिंग द एबिलिटी टू बी इंटरेस्टिंग। यानी आप उसमें रुचि लोग हो, यानी आप जो कुछ डाल रहे हैं वो रुचिकर हो। अब रुचिकर नहीं है तो उसको आप फिर डालेंगे, उसको आपको टेंशन हो जाएगी। ये भी एक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग द एबिलिटी टू गेट द राइट इंटरप्रिटेशन। आपने कोई चीजें डाल दी और आपको लगा कि नहीं मैं तो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, देन मैं सेकंड वीडियो डालूंगा उसी वीडियो का कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये अच्छी वीडियो है, और उसमें मैं पूरा बढ़िया से देख के की। तो ये जो एक फियर है, जो डर है लोगों के बीच में, ये एक बड़ा भयानक रूप है, और इसके कारण से सारे अपराध जो है इसी कारण से आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपकी गोपनीयता इन चीजों से भंग होगी। चाहे आप कितने भी डिजिटल साक्षर हैं, कितने भी आप बड़े आप मीडिया के उस साक्षर हैं, अगर आपने इस तरीके की चीजें शुरू की तो आपकी गोपनीयता भंग होगी, जिसका उपयोग तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनियां करके, और आपको फिर उसी साइबर अपराध में आप फंसते जाएंगे। अब ये जो है कि जो 7 चीजें मैंने देखी जो कि आपको नहीं करनी, जो आपको जानना चाहिए कि अ, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये कि जब किसी भी कंपनी की सेवाएं अगर आपको मुफ्त में दी जाती हैं, तो आप एक वस्तु बन जाते हैं, कमोडिटी बन जाते हैं। आपका उपयोग करेगा वो, और उसी उपयोग का अपने तरीके से इंटरप्रेटेट करके, रेवेन्यू जनरेट करके, उस कंपनियों के तमाम तरह के कई चीजों में जनमत निर्माण करेगा, पैसे कमाएगा। कई साइबर जो नेशनल राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसमें उनको सपोर्ट मिलेगा। पहली चीज तो ये ये आपको ध्यान रखना है कि आप एक वस्तु हो गए हैं वहां पे जाने के बाद। दूसरा ये है कि अजनबियों से बात ना करें, स्ट्रेंजर्स जो हैं उनसे आपको बात नहीं करनी है। आप जब जानते ही नहीं है तो कैसे आप किसी पे विश्वास कर सकते हैं? पोस्ट करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि कौन सी पोस्ट है, इससे कौन सा राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है, क्या देशद्रोह इसमें हो सकता है, किसकी किसी की गोपनीयता तो नहीं भंग हो रही। ये सारी चीजें आपको साक्षर होनी पड़ेंगी। पोस्ट करने से पहले आपको खूब उस पर विचार करना चाहिए कि मेरी ये पोस्ट से समाज को क्या भला होने वाला है, दोस्त भाई बहन इससे क्या होगा, देश का क्या होगा। अगर अगर आपको जरा सा भी संदेह है तो आप ऐसा ना करें। आपकी डेटा गोपनीयता की कमजोर कड़ी आप हैं। यानी आप जो भी आप, वही मैंने बताया कि जो भी आप करेंगे, वो सारी कॉन्फिडेंशियलिटी आप जो फोमो के डर से आप कर रहे हैं कि नहीं पड़ोसी सुंदर है कि मैं सुंदर हूँ, उनकी पत्नी सुंदर है कि मेरी पत्नी सुंदर है, इस चक्कर में अगर रहेंगे तो आप कहीं न कहीं से गोपनीयता अपनी भंग करेंगे, और जो कि आपके लिए ही वो सारी चीज़ें आपके लिए दुखदायी होगी। जीवन की सामान्य गतिविधियों को बहुत आकर्षक रूप में भी ना साझा करें, जो रियल है वो बता दीजिए अगर बताना चाहते हैं तो। उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको बढ़ा-चढ़ा के और बहुत उसमें इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता नहीं। सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय ना बिताएँ, क्योंकि वर्चुअल है, ज़्यादा आप समय बताएँगे, किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करेंगे, और जिससे आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और सारी चीज़ों में हो सकते हो। और जब भी आपको संदेह हो, तो उस सोशल मीडियाज़ की जो पॉलिसीज़ है, उस पे आपको विचार करना चाहिए। अब अभी अपर्णा जी ने कुछ प्रोफ़ाइल्स बताई थी
कि कैसे फेक प्रोफाइल्स हैं। ये हमारे विश्वविद्यालय का फेसबुक पेज है, जिसमें देख पा रहे होंगे आप कि इसमें पोस्ट अबाउट फ्रेंड्स और फोटोज, स्टोरी आर्काइव, मोर, ऐड स्टोरी, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि हमने सारे फिलअप कर रखे हैं। कि अगर आप देखेंगे तो हमने इंडियन पार्लियामेंट से हमारा रिलेशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिलेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेशन है, वर्धा में हम रहते हैं, इतने लोगों ने फॉलो किया है, हमारा ट्विटर का हैंडल्स ये है। तो ये एक एक इंडिकेट कर रहा है कि मेरा प्रोफाइल फेक नहीं है, मेरा प्रोफाइल ठीक है। और इसको मैं वेरीफाइड भी करने के लिए एप्लीकेशंस भी हम लोगों ने दिया है फेसबुक की तरफ से, तो यहाँ पे ब्लू टिक कर दें। कभी भी ध्यान रखिएगा, फेसबुक जो है प्रोफाइल नहीं वेरीफाइड होती है, पेज वेरीफाइड होता है। जी हमारा ये पेज है। तो आप उसमें एक चीज बताना भूल गया था, जहां भी ब्लू टिक आपको दिखे दैट मीन्स कि वो प्रोफाइल वेरीफाइड। वेरीफाइड मीन्स क्या होता है कि वो किसी न किसी आधार नंबर से, पैन कार्ड से, मिनिस्ट्री के कागज से वो उन्होंने मेल कर लिया है। यही सारी चीजें अगर सभी के साथ हो जाएं तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये चीजें अभी है नहीं। आगामी दिनों में ये फेक प्रोफाइल है, सुमन चौधरी नाम की, मैंने अभी निकाली है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो ऑप्शंस हैं ये भरे हुए नहीं है। ये बॉर्न ऑन जुलाई 25 1986, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखा मुझे। फ्रेंड्स हैं 7 और इन्होंने कुछ भी पोस्ट कर दिया, आपने विश्वास मान लिया और उसको आप ट्रेंड कराने लगे, उस पर विश्वास करके शेयर करने लगे। ये फेक प्रोफाइल है। ये फेक प्रोफाइल है, पीछे का बैकग्राउंड नहीं है इसके। सारे ऑप्शंस जो हैं वो खाली हैं। ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। अभी जस्ट मैं एक फेक प्रोफाइल थी, हमारे विश्वविद्यालय के ही अकाउंट में थी, और निश्चित रूप से आपके भी अकाउंट में ढेर सारी फेक प्रोफाइल होंगी, आप चेक करिएगा। एक आयुष हर्ष नाम का एक लड़का था, मैंने उसको जस्ट एक ब्लॉक करने की कोशिश की, तो फेसबुक की तरफ से मेरे को रिप्लाई आया कि ये डीएक्टिवेट हो गया है सर। जब रीएक्टिवेट करेगा तब आपका फ्रेंड होगा, तो आप अगर इसको अनफ्रेंड करना चाहते हैं तो अनफ्रेंड कर दीजिए। तो मैंने अभी नहीं किया अनफ्रेंड, क्योंकि मुझे दिखाना था। ये फेक प्रोफाइल की मैंने कंप्लेन की, रिपोर्ट की, तो ये अकाउंट डीएक्टिवेटेड का मैसेज मुझे तुरंत मिल गया। और ये तो अपर्णा जी ने बताया था। अभी कुछ दिन पहले ये मयंक त्रिपाठी नाम के एक मेरे मित्र थे, जब मैं सोशल उधर मोबाइल नेटवर्किंग कंपनी में इंजीनियर था, तो इन्होंने अभी 9 अक्टूबर जो आप डेट देख रहे होंगे, 9 अक्टूबर दोपहर के 2:35 पे इन्होंने कहा, हेलो कैसे हो, बोलो। मैंने कहा बढ़िया, आप कैसे हैं? तो वहां से मैसेज मुझे मिला कि कहाँ पर हो और बोलो जबलपुर। मैंने कहा एक छोटा सा काम था। मैं समझ गया कि फेक प्रोफाइल है, क्योंकि मैंने बहुत से देखे हैं। तो मैंने कहा मुझे भी है। तो बोले कुछ पैसे चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन करके खूब वहां तक लेके जाता हूँ, फिर वहां से कहता हूँ कि मैंने कंप्लेन कर दी है साइबर पोर्टल पे आपका गवर्नमेंट के। तो वो प्रोफाइल तुरंत डीएक्टिवेट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि यही सही काम है, कम से कम डीएक्टिवेट तो कर रहा है मेरे डर के कारण से। ये कुछ पैसे चाहिए, तो आगे मैंने कुछ उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो वहां पे ही कन्वर्सेशन। तो ये सारी चीजें क्या है, एक मीडिया साक्षर और आपकी लिटरेसी से रिलेटेड है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। आपको खूब उसमें लिटरेट होना पड़ेगा, तभी जाके ये साइबर अपराध होंगे खत्म, नहीं तो किसी न किसी रूप में आपके सामने आते रहेंगे। अब मेरा मुझे इतना ही प्रस्तुत कर। धन्यवाद श्री अरविंद कुमार जी। मैंने अरविंद जी का परिचय नहीं दिया था, क्योंकि मुझे ज्ञात नहीं था कि आप दोनों एक साथ कोलैबोरेटिव वे में ही प्रेजेंटेशन करेंगे। अरविंद जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि विश्वविद्यालय ने पिछले 3 वर्षों में अपने आउटरीच का विस्तार किया है। हमने कई लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है। आपने विश्वविद्यालय की ख्याति में, उसकी लोकप्रियता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आप सभी के प्रति पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ।